श्रीमद् भगवत गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है, चाहे वो आपकी कोई परेशानी हो या कोई इच्छा हो। श्रीमद् भगवत गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है। बस आप इन बातों को वीडियो के अंत तक ध्यान से सुनिए, और जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक सुनेगा उसे अपनी हर परेशानी का हल अवश्य मिल जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश ये है कि इस दुनिया में अगर आए हो तो दुख तो मिलेगा ही। दुख से कभी घबराना मत, दुख से कभी डरना मत। दुख तो यहाँ हर किसी के जीवन में आता ही है, लेकिन अगर दुख आया है तो सुख भी अवश्य आएगा। इसलिए दुख से कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये संसार दुखालय भी है और अशाश्वत भी है। अशाश्वत का अर्थ ही होता है कि यहाँ परमानेंट कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है। दुख सुख में बदल जाता है और सुख दुख में बदल जाता है। सम्मान अपमान में और अपमान सम्मान में बदल जाता है। दर्द खुशी में बदल जाता है और खुशी दर्द में कभी भी बदल जाती है। यहाँ कभी भी कुछ भी बदल जाता है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। ना ही हम परमानेंट हैं, ना ही हमसे जुड़ी कोई चीज यहाँ पर परमानेंट है। आपका दुख भी परमानेंट नहीं रहेगा, इसलिए दुख से कभी डरना नहीं चाहिए। गीता का दूसरा उपदेश ये है कि मौत से कभी नहीं डरना चाहिए। मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ये संसार मृत्यु लोक है, क्योंकि जिसका भी यहाँ जन्म हुआ है वो एक दिन अवश्य मर जाएगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत अवश्य होगा। हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। आत्मा कभी नहीं मर सकती और ना ही उसे कोई मार सकता है, लेकिन मौत का डर मनुष्य को सबसे ज्यादा लगा रहता है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे ज्यादा होता है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर ये युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियों का क्या होगा? समाज कैसे आगे बढ़ेगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों जैसी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वो जो मर चुके हैं, जा चुके हैं या एक दिन जाने वाले हैं, उनकी चिंता नहीं करता है, उनका दुख नहीं करता है। तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो चाह कर भी कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। जीवन और मरण ये तो प्रकृति की नियति है। इसलिए जो ज्ञानी होते हैं वो किसी के मरने पर भी नहीं रोते। ज्ञानी जन ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कभी कोई चिंता नहीं सताती, कोई दुख नहीं सताता। हमारे सारे दुखों का कारण ही यही है। या तो हम जो वक्त गुजर चुका है उसे सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, या भविष्य की चिंता करके खुद को बीमार कर लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और ना ही आने वाले कल पर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, सिर्फ आज का ही पल है। हमारा 99% तनाव और चिंताएं भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में सोचते रहने से होता है। हम हमेशा उसी में ही जीते रहते हैं, मगर वर्तमान में कभी नहीं जीते, इस पल को कभी नहीं जीते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाएंगे, तभी आपकी जिंदगी से तनाव कम होगा, चिंताएं खत्म हो जाएंगी। वर्तमान में जीना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे हाथ में भी सिर्फ आज का ही पल है। हमें जो भी करना है आज ही करना है। कभी भी ये सोचकर समय को नष्ट नहीं करना चाहिए कि अभी तो मेरे पास बहुत समय बचा है। एक गुरुजी ने अपने एक शिष्य को पारस का पत्थर दिया। उनका वो शिष्य बहुत आलसी था, हर काम को कल पर टाल देता था। तो गुरुजी ने उससे कहा कि मैं तुझे ये पारस का पत्थर दे रहा हूँ,
इस पारस के पत्थर से जब तू लोहे को स्पर्श कराएगा तो वो लोहा सोने में बदल जाएगा, और ये पारस पत्थर मैं तुझे 1 महीने के लिए दे रहा हूं। जब 1 महीना समाप्त हो जाएगा तब मैं तुझसे ये पत्थर वापस ले लूंगा। तब तक तू इस पत्थर को अपने पास ही रख। गुरुजी का वो शिष्य बाजार में लोहा खरीदने के लिए गया। जब बाजार में वो लोहा खरीदने पहुंचा तो उसे लोहे का वो रेट बहुत महंगा लगा। उसने कहा, थोड़े दिन रुक करके ले लूंगा जब लोहे का रेट कम हो जाएगा। पर उसकी बुद्धि में ये बिल्कुल नहीं आया कि इस लोहे को मैं सोना बनाकर बहुत अधिक धनवान बन सकता हूँ। लेकिन उसके मन की सुस्ती, उसके मन के आलस्य की वजह से उसने उस काम को कल पर टाल दिया। ऐसे ही करते करते पूरा महीना बीत गया। फिर गुरुजी उस शिष्य के पास आ पहुंचे और पूछा, तुमने कितना सोना बनाया? शिष्य बोला, मैंने तो अभी सोना बनाना शुरू भी नहीं किया। तो गुरुजी ने कहा, मुझे मेरा वो पारस पत्थर वापस चाहिए। शिष्य बोला, नहीं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं थोड़ा सोना बनाना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा, ये पारस पत्थर पूरा 1 महीना तेरे पास था, पर तू कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब समय समाप्त हो चुका है। ऐसे ही ये हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी है, और ये समय ही पारस पत्थर है। हम समय के एक एक पल से अपने जीवन को सोना बना सकते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि हमारे पास बहुत समय बचा है। एक दिन जिंदगी को जी लेंगे, एक दिन जिंदगी में खुश हो जाएंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता और हम जिंदगी भर भागते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, लेकिन जिंदगी को जीना, खुश रहना हम भूल जाते हैं। इसलिए गीता का ज्ञान हमें ये सिखाता है कि आप आज में जीना सीखें, इस पल में जीना सीखें कि संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। गीता सार में आपने कई बार सुना होगा कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यही से लिया, जो कुछ भी दिया यही पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। कल तक जिसके बिना आप जी नहीं सकते थे, आज उनसे कोई रिश्ता ही नहीं है, बातचीत तक नहीं है। कहाँ गए वो जीवन भर के सारे रिश्ते, वो सारे मित्र जो साथ जीने मरने की बातें करते थे? आज पता भी नहीं कि वो लोग कहाँ चले गए। ये संसार परिवर्तनशील है, सब लोग यहाँ बदल जाते हैं, हर रिश्ता बदल जाता है, और तो और ये हमारा शरीर भी हर दिन बदल रहा है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, और एक दिन ये शरीर हमारा साथ छोड़ देता है। तो किसके लिए रोना और किसकी चिंता करना? हम सारी जिंदगी चीजों को, रिश्तों को, जिंदगी को बनाने में, सजाने में, संवारने में लगे रहते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ बिखर जाता है। सारी जिंदगी जिस संपत्ति, जिन रिश्तों के लिए हम लड़ते रहते हैं, एक दिन सब कुछ छोड़ करके हमें इस दुनिया से जाना ही पड़ता है। जो बुरे वक्त में, तकलीफ के वक्त में हमारा साथ दे, सिर्फ वही हमारा अपना है। जो भी मनुष्य दुनिया के सारे सहारे छोड़कर सिर्फ भगवान को ही अपना सहारा मान लेता है, तो उसकी हर जरूरत को ईश्वर पूरी करते हैं। उसकी हर प्रकार से रक्षा वो परमात्मा ही करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मुझे ही अपना सहारा मानता है, उसका योग क्षेम मैं ही वहन करता हूँ। यानी जो चीज नहीं मिली है उसकी प्राप्ति करना, उसका नाम योग है, और जो चीज जीवन में मिली हुई है उसकी रक्षा करना, उसका नाम क्षेम है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर निर्भर हो जाता है उनको जो चाहिए मैं अवश्य देता हूँ, और उसकी हर प्रकार से रक्षा भी करता हूँ। मित्रों, यदि आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। आपका सदा भला।